अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरजाना रुई असलम और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगवाकार, झूठी मक्कार मुलजिमा नूर बीवी कराची की फ़िज़ा को पलीद करने के बाद आती जाती बच्चियों को हरिसाना नज़र से देखने के बाद ठंडी ठंडी आहें भरती हुई कराची से भाग गई है। उसकी तनाबें किसी हद तक खिंच चुकी हैं। कराची की पुलिस से साज़बाज़ करने वाली ये बुढ़िया मुंह पे मास्क चिपका के, आँखों पे चश्मा लगा के और हाथों में कैनोला लगा के दूसरे हाथ में एक प्लास्टिक की थैली कागजात से भरी हुई लेकर अपने आप को चादर में लपेटे हुए अदालत के बाहर बैठे सबने देखा उसे। उस वक्त वो या मुलाकातों का व्रत कर रही थी। उसके बेटे ज़हीर अहमद ने उसे डांटते हुए कहा कि या मुलाकातों का व्रत ना करो, उस बच्ची से तुम्हारी मुलाकात किसी सूरत नहीं हो सकती। जब मुझसे नहीं हो सकी तो तुम्हारी क्यों होगी? वैसे भी तुम मरकज़ी मुलजिमा हो और तुम ही सारी करता धरता हो। तुमने मुझे भी फंसाया है और अब खुद यहाँ आके या मुलाकातों का व्रत कर रही हो। अब तो यहाँ से अपनी हिफाजत की ज़मानत लो और चल पड़ो। इस मफरूर बुढ़िया को अदालत में पेश होना होता तो ये कब की पेश हो चुकी होती। ये तो अब अपनी ज़मानत कराने के लिए मंजर आम पर आई थी, क्योंकि ये आखिरी मरहला था, वरना पुलिस भी मुश्किल में पड़ सकती थी। इसलिए आपस की मशावरत से ये यहाँ तक आई, हाथ हिलाती हुई भाग गई। ये किसको हाथ हिलाया इसने? जिन लोगों को आते हुए हाथ हिलाया तथा जाते हुए उन्हीं को अलविदा कहती हुई चली गई। वो वही थे जो इसके सहूलतकार थे, जो पुलिस के महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, जो शुरू से इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि बुढ़िया की माँ यानी ज़हीर की नानी मर गई है। माँ तो मेरी भी मर गई है। अगर पहले ना मरती तो इस बुढ़िया के दिए हुए दर्द को, जो इसकी बंगविया बच्ची के ज़रिए इसके वालिदैन को मिला है, वो देख कर महसूस करके वो वैसे ही मर चुकी होती जिस तरह दीगर बहुत से लोग मरीज़ बन चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। वो एहसास दिल लोग जो इस दर्द को अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं और माँ के आंसू बहते हुए, बाप का टूटता हुआ लहजा उसे दिन ब दिन बुढ़ापे की तरफ गामज़न होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनका अजाब कब ख़त्म होगा। बुढ़िया तो अपने आप को पैसे के ज़ोर पर बचाती चली जा रही है। उसके सहूलतकार उसका बचाव कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कौन देखेगा जो इस दर्द को अपने दिल पे लिए और दिमाग में बसाए हुए मरीज़ बनता हुआ महसूस कर रहे हैं और उनके घर वाले उनकी जानिब से परेशान हो रहे हैं। 4 माह पहले फरहान ज़फ़र ने बड़ी बी से बातचीत की थी और इसमें किस तरह वो आंखें घुमा घुमा के बात कर रही थी, मुलाहिज़ा फरमाइए। माँ जी, अगर अभी दुआ कह देती है, दुआ कभी भी नहीं कहे। माँ जी मेरी अर्ज से सुन लो, दुआ कह रही है, दुआ की इतनी मोहब्बत है, दुआ जान देगी, दुआ कुछ नहीं कहेगी। माँ जी अगर अभी दुआ कह देती है कि मुझे वर्गला के ले गए थे, मुझ पे जुल्म ज़बरदस्ती होता रहा, फिर क्या कहेंगी? फिर दुआ के खिलाफ हो जाएंगी आप? नहीं, दुआ के खिलाफ होना ना, दुआ खिलाफ होती हमारे इतना सी। मैं कह रहा हूँ, मैं फर्ज कर रहा हूँ, फर्ज तो करा करें ना, फर्ज कर लेते हैं। अगर दुआ कह देती है कि मैं जो है वो मुझे लेने आए थे, ये मुझे जबरदस्ती रखा, जिस तरह भी लेने ही नहीं गए तो दुआ कैसे कहेगी? माँ जी मैं फर्ज कर रहा हूँ, फर्ज कर ले, फिर क्या करेंगी आप? दुआ फिर तो आप तो फंस गए, आप शरीफ लोग हैं, आप तो फंस गए, बच्ची ने फंसा दिया। कैसे ऐसी सच्ची ऐसी क्यों फंस तड़प रही है अपने बच्चों के लिए, तो मिल क्यों नहीं लेते? जाएं, खत्म करें बात, खत्म करें, सुलह कर ले। मैंने आ जाए, मैंने ऐसी मिलने तैयार आए। कई दफा वकील ने बुलाया, कराची आ जाओ। नहीं, वो लोग क्यों नहीं आते इधर आए। केस तो वो चलाया था ना उन्होंने, बच्ची उनकी गुम केस शुरू होया है, जज साहब ने बुलाया, क्यों नहीं आ रहे? इधर आए, हमारे सामने आए, बात करें हम लोग। आप नहीं जाएंगे? हम लोग कैसे जाएं? मेरे बच्चे गए हुए नहीं थे। बच्चे बेकसूर हैं, हम भी बेकसूर हैं। आवाम देख रही है, कोई भी मैसेज, कोई भी मौक़िफ़ अपना देना चाहें, कैमरा आपके पास है, माइक आपके पास है, कैसे? बात ये जो बच्चा उन्होंने वालिद उसको कहती भरी बुलाया ना केस में, तो वो आए नहीं। क्यों नहीं आए? केड़ी गल को नहीं आते? आए ना, हमारे सामने आए, इधर आए। हम मैं दिखाऊं, इन्होंने ये भी कुरान पाक माशाल्लाह रखा हुआ है और इस पे भी हल्फ लेके बताती रही आज यूट्यूबर्स को कि मैं जो है वो मेरे। देखा आपने क्या आंखें घुमा घुमा के, क्या गोल गोल आंखें घुमा घुमा के ये गुफ्तगू कर रही हैं। दुआ तो कह ही नहीं सकती, दुआ तो कह ही नहीं सकती मोहतरमा। दुआ सब कुछ कह चुकी है और उससे पहले, उसके कहने से पहले उसकी डॉक्टर सब कुछ लिख कर अदालतों में पेश कर चुकी है। कहेगी तो वो कुछ जो दुनिया सुनेगी और आप हक्का बक्का रह जाएंगी, या फिर आपकी रस्सी जो दराज थी वो खींच ली गई है। काम तो आपने पक्का किया था, मगर आपके काम से ज़्यादा पक्का उस बाप का अज़्म और वालिहाना मोहब्बत थी, जो हालात को जानते हुए सर झुकाने के बजाय
मुंह छुपाने के बजाय डट के पहाड़ की तरह खड़ा हो गया है। माँ बाप की मोहब्बत अटल होती है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। माँ बाप जितनी अजियत दें, जितनी तकलीफ़ दें औलाद को, औलाद औलाद ही रहती है। माँ के कोख का ताल्लुक़ जो औलाद से जुड़ा होता है उसका कोई बदल नहीं। वो कोई दुनिया की मोहब्बत करने वाले या वाला उसके दरमियान में नहीं आ सकता, और वो भी धोखाधड़ी और झूठ के ज़रिए तो ये मुमकिन ही नहीं है। हमने जा बजा पढ़ा है कि माल उज़र और औलाद के ज़रिए वालिदैन की आजमाइश होती है, तो ये मेहदी अली काज़मी की आजमाइश ही है। यकीनन ये आजमाइश एक दिन ख़त्म होगी और उसको हमेशा के लिए खुशियाँ नसीब होंगी, और हम इसके लिए दुआगो हैं कि आसमान वाला उसके और उसकी औलाद के और उन तमाम लोगों के जो उसके दर्द में शरीक हैं और उसके कर्ब को महसूस कर रहे हैं, उनके लिए खुशियाँ लिख दे और सारी मुश्किलात से उन्हें महफूज रखे। और इस तरह के लोग जो या मुलाकातों का विर्द अब भी कराची में बैठकर कर रहे हैं, उनके सारे किए कराए पर पानी फेर दे। आसमान वाला हमारी पुकार ज़रूर सुनेगा, वो हमारी लाज ज़रूर रखेगा। यकीन रखिए कि हक़ की फ़तह होती है और बातिल को शिकस्त होती है।